नमस्कार, द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपना प्रस्तोगी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का चेंज ओवर, कल प्रशासन अलर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार सुबह 10:40 पर बीबीजे विमान से बरेली के त्रिशूल एयरबेस पहुंचेंगी, जहां 10 मिनट रुकने के बाद हेलीकॉप्टर से पंतनगर रवाना होंगी। पंतनगर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत के बाद शाम को वापस राष्ट्रपति एयरबेस आएंगी और फिर 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड के लिए रवाना होंगी। राष्ट्रपति के चेंज ओवर को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। एयरफोर्स के आसपास सुरक्षा व्यवस्था में 2 आईपीएस, 2 एएसपी, 10 सीओ समेत 600 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। फिलिस्तीन की हिमायत में मौलाना तौकीर की यौम दुआ। आईएमसी प्रमुख नबीर आला हजरत मौलाना तौकीर रजा खान ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा ऐलान किया। बोले, फिलिस्तीन की हिमायत में इस्लामिया मैदान में 17 नवंबर को जुमे की नमाज के बाद यौम दुआ होगी। इसमें फिलिस्तीन में मारे गए लोगों के लिए इंसानियत में यकीन रखने वाले लोग इकट्ठा होकर दुआ करेंगे। मौलाना ने फिलिस्तीन के लिए मदद भेजने पर भारत सरकार की तारीफ करी तो यूएन में संघर्ष विराम के लिए हुई वोटिंग में भाग नहीं लेने पर सवाल भी खड़े किए। धर्मेंद्र यादव बोले, बीजेपी वाले सच भी बोलेंगे तो यकीन नहीं। सपा के पूर्व सांसद व वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र यादव सोमवार को बरेली पहुंचे। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। बोले, बीजेपी के लोगों को लगता है कि समाज में नफरत फैलाकर हिंदू मुस्लिम कराकर सरकार बना लेंगे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं है कि जनता सब देख रही है। लोगों ने पीएम मोदी पर भरोसा किया था, अब उनका भी भरोसा नहीं है। अब बीजेपी के लोग सच भी बोलेंगे तो जनता को यकीन नहीं होगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका पता नहीं कि 2024 में भाजपा में रहेंगे या जो सरकार बनेगी उसमें चले जाएंगे। उनका इतिहास सभी लोग जानते हैं। इसके अलावा बोले कि अगला लोकसभा चुनाव देश के संविधान के बचाने का चुनाव है। 3 दिन बाद फिर महसूस हुए भूकंप के झटके, सहमे लोग। सोमवार शाम 4:16 पर फिर से भूकंप के झटके महसूस हुए। कुर्सियां हिलने लगी, पंखे झूमर डोलने लगे। थोड़ी ही देर में फोन पर लोग एक दूसरे से कंफर्म करने में लग गए। भूकंप आने की खबरें चलने लगी। इसका केंद्र एक बार फिर से नेपाल ही था। भारत की बात करें तो यूपी, दिल्ली, एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 5.6 मापी गई। 3 दिन पहले भी रात में झटके महसूस किए गए थे, उसकी तीव्रता 6.4 थी। दलित युवती पर बदमाशों ने किया चाकू से हमला, हालत गंभीर। नवाबगंज के टांडा परोथी गांव में 18 वर्षीय दलित युवती पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। युवती उस वक्त घर से टॉयलेट के लिए जा रही थी। उसके साथ गंदी हरकतें भी की। गंभीर हालत में युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसएसपी ने अस्पताल पहुंचकर युवती का हाल जाना। एसपी देहात मुकेश चंद मिश्रा ने बताया कि मामले की सूचना मिलने पर एसएसपी समेत अन्य अधिकारियों ने पुलिस टीम के साथ मौका मुआयना करा। युवती खतरे से बाहर है। परिजनों से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जल्द ही घटना का राजपाश किया जाएगा। मुखबधिर समेत 4 युवकों ने की 13 साल की लड़की से दरिंदगी। इज्जतनगर थाना क्षेत्र में डीआरएम ऑफिस के पास झोपड़ी डालकर रह रहे खानाबदोश परिवार की 13 साल की किशोरी को मुखबधिर समेत 4 सहोदर कई महीनों से हवस का शिकार बना रहे थे। किशोरी के 8 माह की गर्भवती होने पर परिजनों को इसका पता चला। करनी सेना के जिलाध्यक्ष राहुल सिंह के साथ आई किशोरी की मां ने 4 आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी मुखबधिर शिशुपाल को गिरफ्तार कर लिया है। किशोरी ने भी उसकी पहचान कर ली है। बाकी लड़के कभी कदार उसके साथ आते थे। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। दिवाली पर बाजार न ले जाएं कार, हैवी ट्रैफिक किया गया डाइवर्ट। धनतेरस और दिवाली को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने 8 से 10 नवंबर तक प्रमुख बाजारों में बड़े वाहनों की एंट्री बैन कर दी है। बाजार में खरीदारों की भीड़ बढ़ रही है, इसलिए डाइवर्जन प्लान जारी कर दिया गया है। एसपी ट्रैफिक राममोहन सिंह ने बताया कि 3 पहिया, 4 पहिया और ई रिक्शा के लिए डाइवर्जन रूट जारी किया गया है। पटेल चौक से कोई भी तिपहिया, 4 पहिया या ई रिक्शा सिकला पूर्वा कुतुब खाने चौराहे की तरफ नहीं जा पाएगा। खलील तिराहे से कोई भी वाहन कुतुब खाना चौराहे की ओर नहीं जाएगा। किला क्रॉसिंग से साहू गोपीनाथ की तरफ कोई भी वाहन अंदर की तरफ नहीं आ सकेंगे। जेआईसी कॉलेज मैदान और बिशप इंटर कॉलेज मैदान में पार्किंग की व्यवस्था करी गई है। पुराना शहर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, जांच में जुटी पुलिस। पुराना शहर के जगतपुर मोहल्ले में रविवार रात माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। इलाके में स्थित कुसुम कुमारी स्कूल के पास अराजक तत्वों ने प्रतिबंधित पशु काट कर डाल दिया। सुबह इलाके के लोगों को इसकी जानकारी हुई तो भड़क गए। चौकी पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। पुलिस ने तुरंत पशु को हटवाया और लोगों को शांत किया। पुलिस मामले की जांच कर आरोपियों को पकड़ने में जुट गई है। गर्भवती महिला की छत से गिरकर मौत, हत्या का आरोप। भोजीपुरा थाना क्षेत्र के धौराटांडा निवासी अनिल की पत्नी किरण की छत से गिरकर मौत हो गई। वो बहन कंचन के साथ छत पर टहलने गई थी। किरण 8 महीने की गर्भवती थी। सूचना पर पहुंचे मैके वालों ने फतेहगंज पश्चिमी निवासी एक युवक पर धक्का देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। वहीं बहन कंचन का कहना है कि किरण अचानक छत से गिर गई, इससे उनकी मौत हुई है।
ट्रैक्टर ने बाइक को रौंदा, युवक की मौके पर ही मौत। देवरनिया थाना क्षेत्र के गांव मंगरी निवासी विवेक रविवार देर रात बाइक में पेट्रोल डलवाने जा रहे थे। रास्ते में मंगरी नवादा के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को रौंद दिया। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को बुलाकर शिनाख्त करवाई। पुलिस आरोपी चालक की तलाश कर रही है। सीडीओ ने किया प्रकृति नाड़ी परीक्षण कैंप का उद्घाटन। मुख्य विकास अधिकारी जगप्रवेश ने अष्टम राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2023 की थीम हर दिन हर किसी के लिए आयुर्वेद की श्रृंखला में प्रकृति नाड़ी परीक्षण कैंप का विकास भवन में फीता काट कर उद्घाटन करा। सीडीओ ने बताया कि कैंप में आयुर्वेदिक तरीके से नाड़ी परीक्षण के बाद आम लोगों के रोगों की जांच की जाएगी और उन लोगों के रोग के निवारण, उपचार एवं उचित आहार विहार की जानकारी भी दी जाएगी। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स जानने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।